तो वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोगों की आज पाइथन की क्लास है और आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज हम लोग जो पाइथन का सिलेबस पढ़ रहे हैं, इस पाइथन के सिलेबस में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का जो कोर्स मटेरियल है उसमें पहले से प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। आप लोग अपने कंटेंट पे जाइएगा, देख लीजिएगा, यहाँ पे कंटेंट दिखाई दे रहा है। अच्छा, कई बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर हम लोग इसको अपने कंप्यूटर्स पे कैसे चलाएं एप्लीकेशन। तो जब आप कंटेंट ओपन करते हैं अपने मोबाइल में, तो मोबाइल में कंटेंट ओपन करते समय देखिएगा तो उसमें एक वीडियो मैंने डाल रखा है इनिशियली कि आप लोग अपने कंप्यूटर्स के या लैपटॉप पर कैसे अपना इस पूरे ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। तो इससे आपको आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ट्यूटोरियल को मैंने दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया है क्योंकि आपके टेस्ट भी अब दो पार्ट में होने वाले हैं। एक जो है उसमें आप लोगों का पाइथन का पूरा एमसीक्यूज होगा और नीचे उसके प्रैक्टिकल पोर्शंस हैं जो हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकल्स अपडेट कर रहे हैं और उसके वीडियोस भी आप लोगों के साथ लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप लोगों को जो अब करना है वो ये करना है कि आप लोग पहले से क्लास होने के पहले से जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जितने बताए जाएं उतने जरूर फिनिश कर लिया करिए। जिन लोगों के पास पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए लैपटॉप नहीं है, तो वीडियोस में आप लोगों को एक ऐप बताया गया है पाइथ्रॉइड, वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आप लोगों को इसमें हिंदी इंग्लिश पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे और इन नोट्स में आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको प्रोग्राम्स के क्वेश्चंस भी बने बनाए मिल जाते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है। इस पीडीएफ को सामने रख लीजिए और जो जो क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं वो आप अपने कंप्यूटर पे करते चले जाइए, तो आपको प्रोग्राम भी पहले से लिखे लिखाए मिल जाएंगे। दूसरी चीज, पूरे नोट्स तो आपको कोर्स में अवेलेबल ही हैं, प्लस मैंने इसमें एमसीक्यू सेट्स भी डालने शुरू कर दिए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे सेट्स इसमें अपडेट होते चले जा रहे हैं बिकॉज अब आप लोगों के पाइथन में एमसीक्यू ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आप लोगों को प्रोग्रामिंग बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे पूरा मैंने एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो अलग अलग हैं वो पूरे के पूरे अपडेट कर दिए हैं, तो आप लोगों के लिए आसानी होती चली जाएगी। आप लोगों को एमसीक्यूज ही मैक्सिमम फिनिश करने हैं। दूसरी चीज है, अब जल्द ही आप लोगों के इसमें टेस्ट सीरीज भी ऐड हो रही है। कुछ की ऐड हो भी गई है और कुछ में ऐड होती चली जा रही है। और इस टेस्ट सीरीज का फायदा ये मिलेगा कि जब आप लोग अपने एमसीक्यूज लगा रहे होंगे, इसी बीच आप लोगों को अपने ऑनलाइन टेस्ट देने के ऑप्शंस खुलेंगे। टेस्ट सीरीज कोशिश की जा रही है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो। तो जब आप लोगों के पाइथन का 60% क्वेश्चन हो जाए, तब आप लोग ये एमसीक्यू टेस्ट सीरीज देना शुरू करें और इससे आपके सॉल्यूशंस कितने हैं, कितने आपको आते हैं, ये सारी चीजें आपको इस पे अवेलेबल होंगी। और हम लोग इसी के साथ साथ एमसीक्यू के भी अलग से सेट प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और इस तरीके से आप लोगों का मैक्सिमम कंटेंट आपके पास अवेलेबल होगा। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप लोग वीडियोस पहले फिनिश कर लीजिए क्योंकि जब आपका कंटेंट पूरा हो जाएगा तब फिर आप एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज पर पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट डे काफी सारे वीडियोस बता दिए थे कि इतने देख कर आइएगा। मैंने आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा सा हिंट भी दे दिया था। आज मैं आप लोगों को एक इंट्रो क्लास दे रहा हूं और थोड़ा सा रफ्तार में आपको पाइथन बताता चला जा रहा हूं ताकि आप लोगों के लगभग 16-17 तक के ये वीडियोस फिनिश हो जाएं। तो चलिए हम लोग पाइथन का एक अच्छा खासा इंट्रो देखते हैं और उसके साथ साथ आप लोगों को पूरा डिटेल में बताना शुरू करते हैं। आप लोगों को ये क्लासेस रेगुलर बेसिस में मिलती चली जा रही हैं, लेकिन क्लासेस आपको अच्छे से तभी समझ आएंगी जब आप मेरे साथ पैरेलल चलेंगे। मेरे साथ पैरेलल चलने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो मैं काम देता हूं नेक्स्ट क्लास तक उसे फिनिश कर लिया करिए। और इन केस अगर आप लोगों की क्लास मिस भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके एप्लीकेशन में जाकर सेव हो जाती है ताकि कभी भी फ्यूचर्स में आप लोगों को अगर वो एप्लीकेशन से देखना पड़े, मान लीजिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइव नहीं रह पाते, तो आप लोग अपनी वो क्लासेस डाउट सेशन के अंदर जाकर देख लिया करिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कहाँ मिलेगा। आपने अपनी क्लास का कंटेंट खोला, क्लासेस के अंदर गए, यहाँ पर आप लोगों को पाइथन के प्रैक्टिस सेट्स और वीडियोस दिख रहे हैं। इसी में मैं यहाँ पर एक डाउट सेशन बना रखा है। इस डाउट सेशन के अंदर आप लोग आकर अपनी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस चेक कर लिया करिए। क्लियर हो गया? अब चलिए हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक्स। सबसे पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स आप लोगों को बताते हैं जो आप लोगों ने वीडियोस में कवर कर लिए होंगे। आप लोगों को जिनको पता है वो लोग जल्दी जल्दी मेरे को बताते चलेंगे। मैं सभी को स्पीकर्स ऑन करने की परमिशन प्रोवाइड करता हूं। सबसे पहला टॉपिक है, पाइथन के इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं। कमेंट। कमेंट किसी भी चीज की टिप्पणी से जुड़ा हुआ होता है और इसको आप लोग हैश करके
शो करते हैं। कोई बता सकता है क्या कमेंट आपके कंप्यूटर पे जब आप रन कराते हैं तो क्या इसका कंटेंट प्रिंट होता है आउटपुट नो में? सर। नहीं नहीं नो सर, सर, नहीं नो सर। नहीं प्रिंट होता। कमेंट सिर्फ समझाने के लिए होता है। जैसे कि अगर आप लोग कोई भी कोडिंग लिख रहे हैं और कोडिंग लिखते समय अगर आप लोगों को लगता है कि इसके आगे जो कमेंट लिख दिया जाए ताकि कोई आदमी जब ये देख रहा है तो उसे आसानी से समझ आ जाए, तो इसके लिए कमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो कमेंट लिखना बड़ा आसान है। आप एक प्रोग्राम लिखिए और उस प्रोग्राम के कोई भी लाइन के आगे आप कमेंट डाल दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जब मैं ये प्रिंट लिखूंगा तो ये तो प्रिंट होगा, लेकिन इसके साथ मेरे को एक कमेंट लिखना है, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी हैश करके लिख दिया और जैसे ही मैंने हैश करके लिखा वो चीज कमेंट की तरह कहलाएगी। लाइए मैं करके दिखाता हूँ। एक चीज और, ये पाइथन का आइडियली शेल है, मैंने लास्ट टाइम आपको इंस्टॉल करना पूरा बता दिया था। आप लोग इस पर टाइप करेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट की तरह चलेगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हेलो और एंटर कर दिया तो तुरंत उसने आउटपुट दे दिया प्रिंट हेलो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा मल्टी लाइंस का प्रोग्राम बने तो आप यहाँ फाइल न्यू पे जाइए और फाइल न्यू पर आप लोग अपने पूरा प्रोग्राम टाइप करिए और उसके बाद उसे सेव कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम टाइप किया ये और उसके बाद सेव कर दिया। सेव करते ही जब मैं यहाँ पे सेव करूंगा, सेव करते समय मुझसे नाम पूछेगा, कोई भी नाम दे दिया मैंने। मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा एक फोल्डर बना लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी रहे। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो जरा मेरे को आप लोग बताने वाले हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड सर। ठीक, मैंने इसको रन किया, देखिए आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। अगर ये पाइथन में ये कमेंट मैं ऊपर की जगह यहां लिख दूं तो क्या कुछ गलत होगा? नहीं नहीं सर। कोई गलत नहीं होगा। और अगर मैंने ये हैश यहां की जगह यहां लगा दिया तो क्या कुछ गलत होगा? कुछ नहीं प्रिंट होगा सर। कुछ प्रिंट नहीं होगा। हाँ, अब ये भी आपका कमेंट ही हो गया, अब ये कमांड नहीं रहा। क्लियर? इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो मल्टी लाइन कमेंट्स भी दे सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स का मतलब ये है, अब मैं जब देखूंगा तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ 3 कमेंट्स लगे हुए हैं, यानी ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये एक साथ कमेंट काम कर रही है, इसे मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? और अब आप लोगों को ये तो एक बेसिक चीज हो गई। अब चलिए हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है वेरिएबल्स। ये आपने अगर वीडियोस कवर किया होगा आपको समझ आ गया होगा। कमेंट में इससे ज्यादा कुछ नहीं और कमेंट से 100% एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर बनेगा। वेरिएबल्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? वेरिएबल की डेफिनेशन ये है कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। वेरिएबल एक प्रकार के डब्बे हैं जो कि वैल्यूज को स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स में आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। बस आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को इस तरीके का कमेंट या इस तरीके का सॉरी स्टेटमेंट लिखना होगा जैसा कि यहां पर है। यहां पर मैंने आपके स्क्रीन पर 2 वेरिएबल्स बना दिए हैं। एक में लिख दिया x, उसकी वैल्यू डाल दी है 5, और एक में लिख दिया जॉन। अब ये जो है ये वेरिएबल्स हैं और इन वेरिएबल्स में एक चीज ये स्टेटमेंट है कि वेरिएबल्स सी लैंग्वेज व दूसरी लैंग्वेजेस में डिक्लेयर करने पड़ते थे, लेकिन पाइथन में लिखा है वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर विथ एनी पर्टिकुलर टाइप। अगर आप लोगों में किसी ने सी पढ़ी होगी तो उन्होंने देखा होगा कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पहले हम लिखते थे INT, इंटीजर, या फिर स्ट्रिंग या फिर कैर, जो भी है। लेकिन पाइथन में आप लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ता और आप इन वेरिएबल्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाला वेरिएबल्स में नंबर स्टोर किया गया है और इस वाले वेरिएबल्स में स्ट्रिंग स्टोर किया गया है। जिनको नहीं पता स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का मतलब मैं बता दूं, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, वो कैरेक्टर्स कहलाते हैं और जब हम कई कैरेक्टर्स को मिला देते हैं तो हम उसे स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा में शो करते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक, अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो ये उसे स्ट्रिंग नहीं मानेगा क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पर कोई ये नंबर होगा और ये नंबर है नहीं, तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो ये वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स की आप लोग कास्टिंग भी कर सकते हैं। कास्टिंग शब्द का मतलब होता है वेरिएबल्स की टाइप बदलना। जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं, एक एग्जांपल में मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके,
मैंने यहां लिखा x इक्वल टू, यहां मैंने लिख दिया 3, तो यहां पर x की वैल्यू 3 है। क्लियर? अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं x इक्वल टू, और उसके बाद मैंने x की जगह y लिख दिया, y इक्वल टू str और ब्रैकेट में लिख दिया x। क्लियर? अब मुझे बताइए कि x और y दोनों को अगर मैं प्रिंट कराऊं तो दोनों में वैल्यूज क्या आएगी? 3 सर, 3 आएगी वैल्यू। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू प्रिंट कराता हूं तो देखिए प्रिंट करने पे 3 आ रही है, और अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट कराता हूं तो क्या प्रिंट करेगा? 3। ये भी 3 प्रिंट करेगा, क्योंकि x यहां पर ये है और y जो है वो str हो गया है। str शब्द का मतलब होता है स्ट्रिंग हो गया है, लेकिन वैल्यू तो 3 ही दिखा रहा है, लेकिन यहां पर एक बदलाव है। बदलाव ये है कि दोनों की टाइप में अंतर आ गया है। टाइप कमांड का मतलब होता है ये किस प्रकार का है। मैंने यहां पे लिख दिया टाइप और ब्रैकेट में लिख दिया x। इसका मतलब ये हमें बताएगा कि x क्या है। तो देखिए यहां बता रहा है कि x जो है वो इंटीजर क्लास का है। ठीक? और अगर मैं यहीं पे लिख देता हूं टाइप और ब्रैकेट में लिख दिया y, अब मेरे को बताइए आउटपुट क्या आएगा? स्ट्रिंग सर आएगा। अब String. आ गया स्ट्रिंग, क्योंकि आपने देखा यहां तक x को हमने इंटीजर माना था और इस कमांड को लिखते ही इसके अंदर x की वैल्यू चेंज हो गई, अब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है, इसीलिए कहते हैं इसे कास्टिंग। क्लियर हो गया कास्टिंग क्या है? आप किसी भी वैल्यूज को किसी भी वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी इंटीजर्स में बदल सकते हैं। कैसे? मैं एक एग्जांपल में दिखाता हूं। यहां पर ये रहा एग्जांपल 3 के अंदर मैंने यहां पे लिखा है, ये रहा x इक्वल टू str3। इस समय x जो है वो 3 है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। यहाँ इंटीजर लिखा है, इंटीजर का मतलब सिंपल 3 है, और यहां मैंने फ्लोट लिख दिया है, तो फ्लोट का मतलब होता है पॉइंट्स में, तो इसकी वैल्यू हो गई 3.0, और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था। क्लियर? तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, फ्लोट लिखने से आप लोगों का नंबर जो है वो पॉइंट्स में आ जाएगा, इंटीजर से पॉइंट्स हट जाएंगे और स्ट्रिंग से स्ट्रिंग में आ जाएगा। एक चीज और बता दें आप लोगों का, ये जो है x सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, बात एक ही है। अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो भी स्ट्रिंग है, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो भी स्ट्रिंग है। पाइथन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया? तो आपको सभी को समझ आ गया कास्टिंग क्या है? जल्दी से बताइए कास्टिंग क्या है, सभी को क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. इसमें ट्रिपल इनवर्ट कॉमा हाँ वो भी लग जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा भी कंसीडर किया जाता है। जी। जिन्होंने देखा है वीडियो तो उनको और अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कुछ वेरिएबल टाइप्स के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो ये है, और ये जो मैं आपको दिख रहा हूँ इसकी पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैंने आपको स्ट्रिंग, फ्लोट और इंटीजर, इन तीनों वेरिएबल्स के बारे में बता दिया, तो आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे। अब चलिए मेरे को आप लोग थोड़ा सा बताने वाले हैं कि किसका क्या आउटपुट आएगा। जैसे मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं x इक्वल टू int और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है 1। उसके बाद मैंने लिख दिया है y इक्वल टू int, ब्रैकेट में लिख दिया है 2.8। क्लियर? फिर मैंने लिख दिया है z इक्वल टू int और यहां पर मैंने लिख दिया है डबल इन्वर्टेड कॉमा में 3। अब आप लोग मेरे को बताइए कि एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 1, 2, 3. और कोई बता सकता है? 1 2 3 सर, 1 2 3 आएगा सर। ओके, मैं यहाँ रन करा रहा हूं, और रन कराने के बाद आउटपुट देखिए। बच्चों जिनके आसपास नॉइज है वो थोड़ा सा स्पीकर बंद रखें। लो आउटपुट बाहर जा रहा है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं, प्रिंट, और मैंने यहां लिख दिया x
उसके बाद मैं रन कराता हूं यहाँ पर प्रिंट y, कॉमा करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरे को अलग अलग लाइन में शो करना है, और मैंने यहां लिख दिया z। अब रन आउटपुट किया और देखिए आपके स्क्रीन पर 1 2 3 आ गया। क्लियर हो गया इंटीजर्स। नेक्स्ट, अब मैं यहां थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं। मेरे को बताइए, अगर मैं यहां इंटीजर की जगह यहां फ्लोट लिख दूं, यही चीज मैं यहां पे भी कर दूं, ठीक। अब जरा बताइए आउटपुट क्या आएगा। 1.0, 2.8, 3.0। ओके, चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। अब अगर आप लोग देखें तो इसका आंसर आएगा फ्लोट में, 1 का हो जाएगा 1.0, 2 का 2.8 था ही, और 3 का हो जाएगा 3.0। आपने देखा ये स्ट्रिंग था और इसको ऑटोमेटिकली उसने फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और बदलाव किया और यहां पर मैंने अब कर दिया है str, और str के बाद मैंने यहां पर इसको str ही रखा है। अब जरा बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। 1 2.8 3 ओके, रन कराते हैं तो देखिए 1 2.8 और 3। str का मतलब स्ट्रिंग मान लिया उसने, और स्ट्रिंग का मतलब अब उसे दशमलव से कोई लेना देना नहीं है, ये अब उसके लिए अल्फाबेट्स हो गए हैं सारे। क्लियर। तो ये याद रखिएगा, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इसको 2 बोलने वाले थे। 2 का मतलब आप सोच रहे थे कि पॉइंट्स हटा देगा। पॉइंट्स वो तभी हटाएगा जब वो इंटीजर में कंसीडर होगा। अभी वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में पॉइंट्स नहीं हटाएगा, उसको एज इट इज ले लेगा। तो ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं ये कास्टिंग का पार्ट है। तो टाइप कास्टिंग या कास्टिंग में हम लोग इसी तरीके से किसी भी वेरिएबल्स को किसी भी वेरिएबल्स में चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जो है उस टॉपिक्स में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक छोटे से अर्थमेटिक्स के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए यूज होगा, जिसे हम कहते हैं पाइथन में यूज होने वाले ऑपरेटर्स। ऑपरेटर शब्द का मतलब बच्चों होता है ये रहा, जिसमें आप लोग प्लस माइनस ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स दिखाते हैं, और इन ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करते हैं इस फॉर्म के लिए: अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर्स। और इन्हीं ऑपरेटर्स का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और उसमें आप बड़े आराम से ऑपरेटर्स को समझ पाएंगे कि किस ऑपरेटर का क्या काम है, कैसे यूज होता है। अभी के लिए फिलहाल आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों को मैं एक छोटा सा ये स्क्रीन दे रहा हूं, और इस स्क्रीन की आप लोग एक फोटो ले लीजिए, ताकि जब कभी आप लोगों को प्रैक्टिकल करना हो तो आपको ये आसानी हो। इसकी आप लोग एक एक अपने फोन से लाइव जो चल रहा है उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे एक ही क्वेश्चन में ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में। अब मैं एक एक करके करता चला जाता हूं तो आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा कैसे हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, और आप लोग बताते भी चले जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग यूज कर पाएंगे। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक आइडियली शेल ले लेते हैं और इस पर मैं एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम बना लेता हूं, जिसमें मैंने ये लिख दिया। इस प्रोग्राम में साफ साफ लिखा है कि हमारे पास x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, और हमने इसमें प्लस कर दिया। आप सभी को पता ही है। इस प्रोग्राम को मैं सीधा रन कराता हूं और रन कराते ही देखिए 5 + 3 8 आ गया। बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पे माइनस भी काम करेगा, और ये एस्ट्रिक जो है ये मल्टीप्लाई का भी काम करेगा। आप लोग मेरे को बताने वाले हैं अब इसका आउटपुट क्या आएगा। 5/3 सर। 5/3 थोड़ी प्रिंट कर डिवाइड हो देगा। जाएगा सर। 2 आएगा, 2 आएगा। पॉइंट्स में आएगा या इंटीजर्स में आएगा? इंटीजर्स में। इंटीजर्स में। हाँ, अब जब आप करेंगे तो देखिए 1.6666 पूरा ले लिया उसने। इंटीजर्स में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी वेरिएबल्स आप लोग यहाँ पे डालते हैं और अगर टाइप कास्ट नहीं करते हैं तो वो उसे एज
स्ट्रिंग पूरा मान लेता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे लिख देते कि ये इंट वैल्यू है, ठीक है, प्रिंट करना है हमें किसमें, INT फॉर्मेट में, तब वो इसको इंटीजर मान लेता। लेकिन अगर आप नहीं लेते तो बाय डिफॉल्ट वो पूरा का पूरा वैसे ही रखेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ही इनपुट होते हैं सारे डिफॉल्ट वैल्यूज में। अब चलिए मेरे को इसमें बताइए कि आप लोगों को अगर मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, अब क्या आएगा आउटपुट? 2 आएगा। ठीक है, ये मॉड ये कहलाता क्या है, परसेंटेज मॉडुलस। मॉड्यूलस है। ठीक। और जब मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे 2 दिखाएगा, बेसिकली ये रिमाइंडर वैल्यूज दिखाता है। ठीक है, तो हमें 5 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर वैल्यूज आ गई। अब मेरे को बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? 125। यस सर 125 आएगा। ये एक्सपोनेंट यानी पावर वैल्यू दिखाता है, तो ये देखिए 125 आ गया। क्लियर? और जरा मेरे को बताइए इसका क्या आएगा? इसे कहते हैं फ्लोर डिवीजन। वन। और आसान कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, अब बताइए अब क्या आएगा? 7। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 7.5 आ रहा है, लेकिन ये फ्लोर डिवीजन दिखाता है। फ्लोर का मतलब होता है पॉइंट्स हटा देगा ये, तो नियरेस्ट राउंड ऑफ कर देता है और नियरेस्ट राउंड डाउन करता है ये। तो ये आप लोगों का फ्लोर डिवीजन कर देता है। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इसका आउटपुट बताइए। तो आप 2 को 15 को 2 से डिवाइड करिए तो 7 पॉइंट छोड़ दीजिए, बस वही है आपका आंसर। क्लियर हो गया? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये है आप लोगों का अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट के लिए भी मैं आपको बता देता हूं असाइन कैसे करते हैं। जैसे यहां पर एक वर्ड इस तरीके से भी कभी कभार आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, जैसा ये है। यहां मैंने लिखा है x=5 और नीचे जो मैंने लिख रखा है इसका मतलब है x+=3। इस चीज का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? इसका मतलब हो गया x=x+3। क्लियर? कहने का मतलब है x की वैल्यू पहले 5 है, यहां पर आपको x की वैल्यू 5 दिख रही होगी। अब ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये लिखिए या ये लिखिए, तो इसका स्टाइलिश फॉर्म ये है। हम लोगों ने x=5 लिखा है, ये x= पुरानी वैल्यू यहां जाएगी। अब ये नई, ये ओल्ड मान लीजिए और ये न्यू मान लीजिए। न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यू वैल्यू हो जाएगी 5+3। और अब ये जो प्रिंट करेगा ये न्यू वैल्यू प्रिंट करेगा। क्लियर हुआ? तो अब इसका आउटपुट क्या निकलने वाला है? 8 हो गया। ठीक, चलिए और अपग्रेड करते हैं इसमें। और अपग्रेड करने के बाद इसी तरीके से आप लोग मेरे को बताने वाले हैं, अगर मैं यहां पर इसकी जगह ये लिख देता, अब क्या आता आंसर? एक सेकंड, अब आंसर बताइए क्या आता? 15। बिल्कुल सही है। 15 आएगा सर। अब यहाँ पर x+ जो है वो आप लोगों का आ जाता, सॉरी x=x×3 हो जाता। तो पुराना वाला x 5 है तो 5 × 3 15 हो जाता। अब आप लोग इसी तरीके से कई सारे निकाल सकते हैं। एक और ले लेते हैं हम लोग, तो आपको अब आइडिया हो चुका है। जरा अब मेरे को बताने वाले हैं इसका आउटपुट क्या आएगा? 125। बिल्कुल सही, 125 125 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये सारे जो आप लोग देख पा रहे थे ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब इसी में हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो भी देख लीजिए। उसके लिए भी मैं एक छोटा सा विंडो दे देता हूं, इसकी एक फोटो ले लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। कंपैरिजन ऑपरेटर। सर हाँ बताइए। सर जैसे कि मैं मेन
पाइथन का जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर उसमें से अगर प्रोग्रामिंग करता हूँ तो सर अगर उसमें सिंटैक्स एरर जैसे आ जाती फिर सर उसको वापस एडिट नहीं किया जा सकता क्या उस प्रोग्राम को? क्यों नहीं किया जा सकता? वो तो आपका सेव सर होता मेरे ही है में ना। सर मेरे में कर्सर में वहां ले जाता हूँ, वहां पर फिर कुछ प्रिंट ही नहीं करता। नहीं तो आप मोबाइल पे कर रहे हैं क्या? नहीं सर, लैपटॉप पे ही कर रहा हूँ। तो आप ये पाइथन आइडियली शेल पे ही करते होंगे ना, जैसे ये शेल खुला हुआ है। नहीं सर, मेन एक प्रोग्राम है 3.10 64 बिट। आप मेरे को उसका स्क्रीनशॉट देखिएगा, भेजिएगा। आप इस पे नहीं कर रहे क्या, आइडियली शेल पे? नहीं सर, 3.10 है मेरा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो शेल है। आप लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रोग्राम एडिट करना है तो इस पे मत किया करिए, आप यहाँ से फाइल न्यू ले लिया करिए और इस पर बनाया करिए पूरा पूरा प्रोग्राम, और उसके बाद आउटपुट वहां देख लिया करिए। सर आइडियल सेल में करना जरूरी, मेन प्रोग्रामिंग से एडिट नहीं किया जा सकता क्या? नहीं, इसी पे किया ही जाता है मेन प्रोग्रामिंग। मैं समझ नहीं पा रहा आप कहाँ पे कर रहे हैं। प्रोग्राम किस पर बनाते हैं? ये न्यू फाइल लेकर इस पर बनाते हैं या फिर पीछे शेल पे बनाते हैं? नहीं सर, मेरा पाइथन मैंने डाउनलोड किया हुआ है, उसी को डायरेक्ट ओपन करता हूँ तो फिर जो विंडो आता है उसी पे टाइप करके करते। उस पे नहीं करना है, उसकी जगह फाइल न्यू पे करना है। यहाँ से फाइल न्यू ले लीजिए और उससे करिए, जो ये आ जाता है। तो फाइल का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा इसमें। तो फिर आपका मेरे को फोटो भेजिएगा, मैं देखूंगा आपने कहीं कोई दूसरा तो पाइथन नहीं डाल लिया है। ठीक है सर। चलिए बच्चों, आगे देखिए। अगला टॉपिक जो है वो है कंपेरिजन्स। कंपेरिजन्स का मतलब होता है कि यहाँ पर हम लोग इक्वल करेंगे, नॉट इक्वल करेंगे, ग्रेटर देन यूज करेंगे, लेस देन यूज करेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू करेंगे, और लेस देन इक्वल टू करेंगे। सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। जैसे अगर हम लोगों ने लिख दिया होता x इक्वल टू 2, तो इसका मतलब तो होता है x की वैल्यू 2। और अगर मैंने लिख दिया होता है x इक्वल टू y, तो इसका मतलब होता है y के अंदर जो सेव है वो x के अंदर भी सेव है। लेकिन यहां मैंने डबल इक्वल टू लगा रखा है। इस डबल इक्वल टू का मतलब होता है हम लोग यहाँ कंपेयर करने वाले हैं, और कंपेयर का मतलब है हम ये पता करेंगे कि क्या x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर है, और अगर बराबर है तो वो ट्रू मानेगा, और बराबर नहीं है तो वो फॉल्स मानेगा। अब मैं इसको रन करा रहा हूं तो देखिए यहाँ फॉल्स लिख कर आ रहा है। फॉल्स क्यों लिख कर आ रहा है? बिकॉज वैल्यू बराबर नहीं है। और अब मैंने इसको बराबर कर दिया, और अब मैं इसे रन कराऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका आउटपुट ट्रू हो चुका होगा, ये रहा। इसको हम लोग कहते हैं कंपैरिजन फैक्टर्स। चलिए इसी से मिलता जुलता एक और प्रोग्राम छोटा सा देख लेते हैं, आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। जरा मुझे बताइए, अगर मैं इसे 5 कर लूं और यहां पर ये वाला सिंबल लगाऊं, अब बताइए आउटपुट क्या आएगा? True. 5. आउटपुट में क्या आएगा? ट्रू आएगा, 5 आएगा, क्या लिख कर आएगा? True. True, sir. ट्रू लिख कर आएगा, बिकॉज कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखिए आपके Yes, स्क्रीन sir. पर ट्रू आ गया, क्लियर आ गया। वैसे ही लेस देन और ये सारे भी लग जाएंगे। इसी से मिलता जुलता आप लोगों का एक और है जिसे हम लोग कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए क्या करना है, ये ध्यान देना है। इसमें 3 है, एंड, और नॉट। एंड का मतलब होता है दोनों साथ में करेंगे। दो कंडीशंस दे रहे हैं हम लोग, दोनों कंडीशनें साथ में सेटिस्फाई होंगी तो एंड कहलाएगा। और का मतलब है कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो और होगा। नॉट का मतलब होता है रिवर्स होगा, यानी कि सेटिस्फाई पे फॉल्स और गलत होने पे ट्रू। क्लियर? अब मैं आपको एक क्वेश्चन पे कराता हूं तो ये और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने यहां पर दे दी ये कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने दे दिया x इज ग्रेटर देन y, और यहां लिख दिया एंड z इज ग्रेटर देन 10। यहां एक वैल्यू z भी ले ली। अब मेरे को बताइए क्या आउटपुट आने वाला है? ट्रू आएगा। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो दोनों सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए आंसर ट्रू हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर एक कंडीशन गलत कर देता हूं, अब अगर आप गौर करिए, ये वाली तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन ये वाली नहीं हो पा रही, तो अब आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। False. False.
लेकिन अगर मैं इसकी जगह और लिख दूं अब क्या होगा? ट्रू आएगा, ट्रू सर। ट्रू सर। ट्रू सर। क्योंकि एक तो सेटिस्फाई हो रही है ना, इसीलिए ये आपका ट्रू हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी जगह पे नॉट लगा दूं, नॉट का मतलब इस तरीके से, ये रहा, इस पे मैंने लिख दिया है x इक्वल टू 5 है, तो यहाँ कंडीशन है क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है? ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, x इज ग्रेटर देन 3, और ये वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रही है, x इज लेस देन 10। दोनों कंडीशन एंड लगा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो दोनों सेटिस्फाई होने पे हमें क्या आना चाहिए था? ट्रू आना चाहिए था। लेकिन हमने आगे क्या फॉल्स लगा प्रिंट रखा होगा। है? नॉट लगा रखा है, नॉट। और नॉट के कारण अपोजिट हो गया है, और अब आपका आंसर फॉल्स हो गया। क्लियर हो गया सभी को? तो मैंने आपको कई सारे ऑपरेटर्स इस बीच बता दिए हैं, और ये आपकी पहली बेसिक क्लासेस के लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। आप लोगों को करना क्या है, इसी को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस आगे तक कवर करिए। मैं आपको वीडियोस बता देता हूं, ये देख के रखिएगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत पाइथन्स में आपको क्लियर होने लगा कि कैसे कैसे होता है, किस तरीके से प्रोग्राम्स बनते हैं, कैसे बेसिक अर्थमेटिक सॉल्व होती है। तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि वीडियो नंबर 17 तक आप लोग फिनिश करके रखिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास जब आपको पढ़ाई जाए तो आपको ये सारी चीजें आ जाए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बेसिक जो भी हमारे पास है, जैसे लूपिंग क्या होती है, इफ कंडीशन क्या है, लैम्डा फंक्शंस क्या है, और फिर उसके बाद लिस्ट, ट्यूपल और सेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया?